नमस्कार साथियों। सबसे पहले मैं आप सबको स्टडी फाइव यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग 2025 या फिर कह सकते हैं 2024 और 2025 दोनों का कॉम्बिनेशन यूपीएससी का प्लान डिस्कस करने वाला है। ये प्लान मैंने खुद अपने लिए बनाया था। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। किस तरह का प्लान है, किस तरह का क्या है, इसे भी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि 2025 में कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होंगे। ये 2022 का इज लिमिट इज क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2002। तो 2025 में जो 1 अगस्त 2003 के बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो एलिजिबल होंगे, उससे पहले वो नहीं दे पाएंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो गया 2025 में कौन कौन बैठेंगे एग्जाम में, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2003 के बाद होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आपसे पहले है तो आप 2024 उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। 2024 या 2025 में बैठेंगे। आप बी ए सेकेंड ईयर में है तो मैक्सिमम 2025 में ही बैठेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग प्लान पे। सबसे पहले 2024 के प्लान के पर्सपेक्टिव से मैंने इसे बनाया है। आप लोगों को ये दिख रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले मैंने इसे 2024 के प्लान के पर्सपेक्टिव से बनाया है। यहाँ देख सकते हैं 2024 यूपीएससी प्लान लिखा हुआ। ये टोटल 637 डेज का प्लान है और 91 वीक इसमें है और अराउंड 21 मंथ्स है। 2024 का प्लान है, 637 डेज के लिए बनाया है। 91 सप्ताह है और 21 महीना है। ये स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं 1 अक्टूबर 2022 से 1 जुलाई 2024 तक के लिए, क्योंकि मुझे 2025 में देना है, इसलिए मैं छोड़ कर मंथ चल रहा हूँ। 2024 के लिए बस 2 महीना एक्स्ट्रा हो रहा है। यहाँ पे और 2 महीना कम कर लेंगे, कहीं एडजस्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। ये सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, प्री एग्जाम के बाद मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू एग्जाम होता है। उसके बाद प्री और मेंस के बीच में लगभग 100 दिन का गैप रहता है। मेंस और इंटरव्यू के बीच में लगभग 60 दिन का गैप रहता है और इंटरव्यू में लगभग 3000 बच्चे बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर हम लोग चलते हैं मेंस की तरफ, प्री की तरफ। प्री का सिलेबस क्या क्या है? प्री का सिलेबस आपको प्री में पहले सबसे पहले 1 मिनट, प्री में सबसे पहले आपको दो एग्जाम होता है, जीएस और सी सेट कहते हैं। जीएस लगभग 200, जीएस 200 नंबर का होता है। इसमें 120 के आसपास कट ऑफ जाता है। इसमें ट्राई करना है सबसे ज़्यादा स्कोर हो सके। उसके बाद सी सेट 200 नंबर का ये भी होता है। और इसमें ओके, और ये क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें 70 नंबर लाने पे क्वालिफाई लगभग लगभग हो जाता है, 33%। अब इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं सी सेट पेपर, जीएस पेपर टू प्री जो है 33% क्वालिफाइंग पे क्वालिफाई होता है और जीएस पेपर वन में उसको मैक्सिमम करना है, जैसे 87.54 2021 का कट ऑफ था। अराउंड 120 के आसपास लाएंगे तो क्लियर है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए अब आते हैं मेंस की। मेंस में टोटल हिंदी, इंग्लिश, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ऑप्शनल पेपर मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा है इसलिए
मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन लिखा हूँ। टोटल 7 पेपर होते हैं, 7 पेपर में 150 नंबर का, हर एक पेपर 1750 नंबर हो गया यहाँ पे। ठीक, उसके बाद 7 पेपर प्लस इंटरव्यू, फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। अब हम लोग इसे कई स्टेप में बांटे हैं इस प्लान को। सबसे पहला प्लान, अच्छा इसके बारे में मैं आपको नोटिफिकेशन में पूरा क्लियर लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन में आप ये तो कट ऑफ आप लोग आपको मैंने बता दिया, ये प्री का कट ऑफ है, ये मेंस का कट ऑफ है, फाइनल मेरिट लिस्ट है। इतना जनरल के लिए है। और इसमें 10% लिखा हुआ है, उसका आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें सिलेबस का। यहाँ पे ये देखिए, और ये सिलेबस आ जाएगा। ओके, ओके सिलेबस देखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हो 33% सी सेट में चाहिए, और फर्स्ट में इतना आप कर सकते हैं, उतना कर सकते हैं। क्वेश्चन दोनों पे, दोनों अथी में होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मेंस का सिलेबस, मेंस का ये 7 पेपर हो गया, दैट 5 जीएस और 2 ऑप्शनल। टोटल 1750 और 2050 25 नंबर का टोटल हो गया यहाँ पे। ये आपको दिख रहा होगा। आगे चलते हैं, डिटेल सिलेबस कहाँ है, डिटेल सिलेबस बस इसके नीचे थोड़ा सा, ये ऑप्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो दिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं। ये देखिए लैंग्वेज में बहुत सारे हैं। फिर ये लिस्ट ऑफ ऑप्शनल में ये है, इतने टोटल 26 सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो जो मैंने बताना चाह रहा था सिलेबस। ये देखिए फर्स्ट पेपर 1 का सिलेबस ये है, और जिसे GS 1 कहते हैं। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये सब पेपर 1 का। पेपर 2 का जो सीट सेट है उसमें ये सिलेबस, कम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरिशी। और इसमें 33% पे पासिंग है। मैं पहले का भी बता देता हूँ, बस पूरा रीड कर देता हूँ। करंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, एक्सेट्रा, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेटिव डेवलपमेंट, प्रॉपर्टी, इंक्लूसिव, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, एक्सेट्रा, general issues on environment, ecology, biodiversity and climate change that does not require subject specialization। लिखा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं, PhD नहीं करना है, जनरल साइंस उसके बाद है। अब आगे चलते हैं हम लोग मेंस पे। मेंस में मैंने आपको दिखा था 26 पेपर थे। मेंस में हम लोग, मेंस में सबसे पहले एक इंडियन लैंग्वेज चूज करना, जो मेरा हिंदी होगा, और एक इंग्लिश होगा, एक लैंग्वेज। 2 पेपर हो गया ऐसे का। अब चलते हैं पेपर 1। पेपर 1 का ये सिलेबस है, आपको यहाँ दिख रहा होगा ऐसे। पेपर 2 में जनरल स्टडी, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड एंड सोसाइटी है पेपर 2 में। यस, पेपर 3 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन है। ये सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा यूपीएससी के साइट पे, मैं या फिर मैं इसका PDF भी डाल दूंगा। पेपर 4 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। और ये सारा डिटेल सिलेबस है, टू द पॉइंट है। पेपर 5 में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड है। पेपर 6 और 7 ऑप्शनल है आपका। पेपर 6 और 7 मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं इसे पॉलिटिकल साइंस सर्च करता हूँ, देखिए उसका सिलेबस। ये देखिए 2 जगह आपको दिख रहा होगा, एक ऑप्शनल में यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ, ये देखिए। अब ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, ये आपका प्योर, ये टॉपिक 2 अप्रोचेस, ये सब जो है फर्स्ट का, ये सब अगर आप यूनुस से हैं तो बीपीएससी 101 और 103 का सिलेबस लगभग है। पॉलिटिकल थ्योरी बीपीएससी 101 में है, थ्योरी ऑफ स्टेट 101 और 103 दोनों में है, जस्टिस 103 में है, इक्वालिटी 101 में है, राइट्स 101 में है, डेमोक्रेसी 101 में है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ये शायद अभी नहीं पढ़ा हूँ मैं, तो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ये आपका 103 में है। उसके बाद आगे चलता जाएगा जैसा जैसा है,
ये पूरा सिलेबस पेपर 1 पेपर 2 का हो जाएगा। पेपर 1 का ये था, पेपर 2 का यहाँ देखिए, पेपर 2 का यहाँ से, फिर ये 2 पेपर, टोटल 7 पेपर मेंस का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया मेरा हम लोगों का। सबसे पहले मैं से स्टेप 1 में क्या है, सबसे पहले हम लोगों को प्री का और मेंस का जो माइक्रो सिलेबस जो मैंने दिखाया उसे हम लोग को अच्छे तरह से दिमाग में बैठाना है। फिर हम लोग को बुक लिस्ट और रिसोर्स मटेरियल जिसे जिसे पढ़ना है उसे कलेक्ट करना है। ऑप्शनल डिसाइड करना है, जैसे मैंने पहले ही ऑप्शनल डिसाइड कर लिया, पॉलिटिकल साइंस, और 5 साल का पीवाईक्यू को हमें कलेक्ट करके रखना है, उसे थोड़ा बहुत देख लेना है। फिर हम लोग आते हैं, स्टेप 1 तो हो गया, स्टेप 2 पे आते हैं हम लोग। तो इसको मैं जूम करता हूँ। स्टेप 1 जो था हम लोगों का वो फर्स्ट वीक से थर्ड वीक का स्टेप था, जो जैसे कि मैंने बताया टोटल 91 वीक है यहाँ पे, 91 वीक है, तो 3 वीक का मैंने आपको यहाँ बताया। 3 वीक, जैसे मैंने 91 वीक है तो यहाँ 3 वीक का हो गया। अब स्टेप 2 में आते हैं, 4 से 24 वीक पे आते हैं, 4 से 24 वीक पे आते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों को एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक का टोटल अराउंड 45 to 50 एनसीईआरटी होता है। जैसे मैंने कैलकुलेट किया, इसका पूरा पीडीएफ मैंने बना के रखा है ड्राइव पे, मैं इसे लिंक में डाल दूंगा। टोटल 45 एनसीईआरटी मैंने 44 या 46 एनसीईआरटी मैंने काउंट किया तो होगा। तो उसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज पढ़ना, ऐसा नहीं 6 क्लास का सिंपल ऐसे करना है। इसमें हम लोग 6 का ज्योग्राफी ज्योग्राफी उठाया, तो 6 का ज्योग्राफी, 7 ज्योग्राफी, 8 ज्योग्राफी, 9 का ज्योग्राफी, 10 का ज्योग्राफी, 11 12 का ज्योग्राफी, ऐसे करना है। फिर उसका जो चैप्टर के बाद क्वेश्चन रहता है उसको क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। फिर हम लोग को लास्ट 30 डेज में नोट बनाना है, पहले नहीं नोट्स बनाना है और शॉर्ट नोट्स बनाना है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है ये देख सकते हैं। उसका सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट डे से बस न्यूज़पेपर को पलटने का, जो द हिंदू हुआ है, फिर जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, जो अच्छा न्यूज़पेपर है उसे हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे देखते हैं आप कौन कौन सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, जियोग्राफी, बेसिक साइंस, सोसाइटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी के क्लास 12 का जो इन्वायरमेंट सेक्शन है, जो 4 या 5 चैप्टर हो गए लास्ट में, वो देखना है। और 3 को ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो देखना है। अब आगे चलते हैं हम लोग स्टेप थर्ड में एक बार फिर से रिवाइज करना है फास्ट फॉरवर्ड में। तो मैंने हम लोगों ने जो अंडरलाइन किया था उसे थोड़ा सा स्पीड में रिवाइज करना है। और डेली 100 एमसीक्यू, जो जैसा कि बहुत सारे ऐप आते हैं उस पर दिया हुआ रहता है एमसीक्यू, या फिर बुक आता है, बुक पे भी हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं 100 एमसीक्यू डेली। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट 4 पे, बिग 14 इट इज 9 to 43, नेक्स्ट 14 वीक, सॉरी उल्टा हो गया, नेक्स्ट 14 वीक था, वहाँ 29 to 43 वीक था। इसमें रेफरेंस बुक पढ़ना है, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, और भी सारे रेफरेंस बुक का मैं दिखा था, जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, ओल्ड एनसीईआरटी हो, नितिन सिंघानिया, जीसी लीवन ज्योग्राफी का है। उसके बाद लक्ष्मीकांत पॉलिटी का, संजीव वर्मा, ऐसे करके उसका स्टेप 4 में। फिर अगला 30 दिन का होता है, जैसे 4 वीक, अगला 4 वीक होगा इसमें स्टेप 4 में। रिवाइज करना और एमसीक्यू को प्रैक्टिस करना। आपका यहाँ तक में लगभग 11 से साढ़े 11 महीना खत्म हो चुका होगा। अब सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कौन कौन से बाकी सब ये हैं अलग रेफरेंस बुक है। ये तो मैंने एनसीईआरटी हो गया, ये भी एनसीईआरटी हो गया, तमिलनाडु बोर्ड का भी आप देख सकते हैं एनसीईआरटी हो गया। अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ब्लॉग इंडिया शास्त्रा.com पे भी पढ़ सकते हैं, अर्जुन देव का। चलो मैं शुरू से बता दूँ, आर्ट्स एंड कल्चर के लिए आप इंडिया एनसीईआरटी का फाइन आर्ट्स बुक पढ़ सकते हैं। एंशिएंट इंडिया के लिए तमिलनाडु बोर्ड्स का क्लास 11 का बुक, मिड लेवल हिस्ट्री के लिए तमिलनाडु का क्लास 11 का बुक, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ब्लॉग या फिर अर्जुन देव का एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया जो बिपिन चंद्र के नाम से आता है, और न्यू हिस्ट्री ऑफ गांधी जी ये भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का ज्योग्राफी हो गया। सोसाइटी के लिए 11 और 12 का सोसाइटी हो गया। पॉलिटी के लिए 11 एंड 12 का पॉलिटी हो गया। इंटरनेशनल रिलेशन के लिए 11 12 का पॉलिटी हो गया। इकोनॉमिक के लिए 11 12 का इकोनॉमिक हो गया। इन्वायरमेंट के लिए 11 12 का 9 से भी इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आप 12 का बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर। साइंस के लिए 9 10 का साइंस पढ़ सकते हैं। अदर बुक जो अलग अलग, जैसे आर्ट्स एंड कल्चर के लिए इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर नितिन सिंघानिया सर का आता है। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IFA का आता है। इन्वायरमेंट के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह का आता है। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया के लिए बिपिन चंद्र का आता है। इंडिया एंशिएंट पास्ट के लिए RS शर्मा का आता है। इंडियन ऑफ मेडिवल इंडिया के लिए सतीश चंद्र का आता है। सर्टिफाइड फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी ऑक्सफोर्ड का मैप हो गया।
वर्ल्ड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया हो गया, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत हो गया, जिस लियोन द लेक्सियन, ये मुझे याद नहीं कौन सा बुक है, फंडामेंटल ऑफ एसे एंड अंडर आंसर राइटिंग, अनुदीप दृष्टिया का आता है, मैथ के लिए आप कोई भी देख सकते हैं, ऑक्सफोर्ड या नैनो पब्लिकेशन यहाँ लिखा हूँ मैं। ज्योग्राफी जीसी लियोन, बजट उसके बाद पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, और पीवाईक्यू के लिए यहाँ लिखा हुआ है। और ये सब मैं फ्री सोर्स से करने वाला हूँ। मैं इसमें कोई भी कोचिंग का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं सोचा हूँ। अगर आप लोगों का साथ रहा तो कोचिंग मुझे नहीं जाना पड़ेगा। अब मुझे लगता है हम आगे देखते हैं, 11 महीना खत्म हो चुका था, अब बचे आगे हम लोग सितंबर और मिड ऑफ सितंबर 2023 में, यहाँ पर सॉरी यहाँ 2023 होगा, गलत हो गया है, जस्ट अ मिनट। ओके, फिर 2023 होगा। ओके, आगे चलते हैं, जस्ट अ मिनट, वेरी ओके, यहाँ पे 2023 होगा। अब नेक्स्ट 50 वीक दैट इज 350 डेज ऑलमोस्ट, इसमें GS1 से GS5 का ऑप्शन जो है उसे देखना है हम लोगों को। फिर ऑप्शन जो दोनों है, ऐसे जो है आंसर राइटिंग और सी सेट का थोड़ा बहुत देख के चलना है। उसका सितंबर में जो है मेनली फोकस, सितंबर अक्टूबर मेनली फोकस करना ऑप्शनल और रिवाइज पे होगा। फिर 80% ऑप्शनल और 20% रिवाइज पे हम लोगों को जाना होगा। ऑप्शनल 80%, सॉरी डिलीट, ओके, 80% ऑप्शनल पे और 20% रिवाइज पे जाना होगा। उसके बाद 20% पे उसमें नवंबर दिसंबर जनवरी के लिए ऑप्शनल GS 1 से 4 तक जो है, GS 1 2 3 4 टॉपिक वाइज, और उसका नोट्स भी बनाते चलना है। फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी फरवरी में मैं थोड़ा मैथ्स, नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी यहाँ भी ऐड किया हूँ कि ऐसे करके ले चल रहा हूँ। दिसंबर जनवरी फरवरी में आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया दिसंबर स्टार्टिंग से। और फिर यहाँ देखिए फरवरी मार्च अप्रैल में अब वीकली वीकली टेस्ट ऑप्शनल दे सकते हैं 20 को, ऑप्शनल का वीकली टेस्ट 20 ऑप्शनल कम से कम दीजिए। उसके बाद मई जून जुलाई तक यही ये सारा कुछ ऑप्शनल, ये सारा कुछ चलते जाएगा साथ साथ ऑप्शनल का। उसके बाद GS का सारा कुछ साथ साथ ले चलिए। फिर जून जुलाई में रिवाइज सभी करना, प्री का भी टेस्ट देना। हमारे बीच में कुछ चीज़ छूट गया था, जैसे 101 से क्या करना है, मॉक टेस्ट डेली देने का ट्राई करना है, NCERT का डेली ऑप्शन कर देना, और न्यूज पेपर तो डेली पढ़ना है, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट डे ओनली ट्राई करना है, फिर हैबिट बन जाता है ये। और फ्रॉम 200 डेज दैट इज अराउंड आफ्टर आफ्टर 4 या 5 मंथ आपको एक क्वेश्चन डेली आंसर राइटिंग लिख के देखना है कैसा आता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को। अगर आपको लगता है कि मैं इसमें कुछ छूट रहा हूँ या फिर कुछ कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, कृपया कर आप हमें सलाह दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे ये गलत कर रहा हूँ। और अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारा नया चैनल है, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ कौन सा हमारा नया नया चैनल है। सॉरी, इस चैनल को नहीं सकते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत जल्दी इस पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।